अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उसके पास हजारों ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं। और फिर भी इजरायली और अमेरिकन जेट्स ईरान के स्काइज में फ्रीली उड़ रहे हैं। आज हम जानेंगे पूरा रीजन कि ईरान ने एयरफोर्स क्यों नहीं बनाई और इसका असली स्ट्रेटेजिक लॉजिक क्या है। ये बात आपको हैरान कर देगी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सब जानते हैं और मिसाइल आर्सेनल भी वर्ल्ड फेमस है। लेकिन अगर ईरान के पास मॉडर्न एयरफोर्स होती तो क्या वो अपनी बॉर्डर सिक्योर कर पाता? ईरान के पास जो एयरफोर्स है वो इतनी पुरानी है कि आप हैरान हो जाएंगे। F-14 टॉमकैट 1970 का मॉडल, F-4 फैंटम वियतनाम वॉर का पुराना फाइटर, F-5 टाइगर लगभग 50 साल पुराना, और सामने खड़ा है F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग, दुनिया के सबसे मॉडर्न और डेडली जेट्स। तो ऑब्वियस मिसमैच ही पहला क्लू है कि ईरान की एयरफोर्स इन्वेस्ट करना क्यों मीनिंगलेस है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ईरान की एयरफोर्स का हिस्ट्री 1950 से स्टार्ट होती है, जब यूएसए ने मिलिट्री एड प्रोवाइड की। प्री 1979 रेवोल्यूशन ईरान के पास मॉडर्न जेट्स और ट्रेनिंग थी, F-14 टॉमकैट्स इंक्लूडेड। लेकिन 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद यूएसए और वेस्टर्न एलाइज ने सब सपोर्ट बंद कर दिया। उसके बाद से ईरान की एयरफोर्स ग्रेजुअली आउटडेटेड और इनइफेक्टिव हो गई। जेट्स के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, मेंटेनेंस मुश्किल और पायलट ट्रेनिंग लिमिटेड है। फिर ईरान ने असिमेट्रिक वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। ड्रोन्स, मिसाइल्स, मोबाइल लॉन्चर्स, यानी एयरफोर्स पर डिपेंडेंस कम कर दी। रीजन 1, रीजनल वर्सेस ग्लोबल स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान और इंडिया के लिए एयरफोर्स परफेक्ट है, F-16 वर्सेस रफाल, JF-17 वर्सेस Su-30। लेकिन ईरान का ओपोनेंट है यूएसए, एडवांस्ड स्टेल्थ जेट्स, सैटेलाइट्स, एरियल रीफ्यूलिंग। इजराइल, मिडिल ईस्ट की मोस्ट एडवांस्ड एयरफोर्स, F-35 स्टेल्थ कैपेबिलिटी। कोई भी मॉडर्न जेट ले लो, F-22 और F-35 के सामने यूजलेस हो जाते हैं। यानी बिलियंस खर्च करके एयरफोर्स खड़ी करना ईरान के लिए वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। रीजन 2, सैंक्शंस एंड वेपन शॉर्टेज। 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से यूएसए और एलाइज ने ईरान पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। रशिया से Su-35 लेने की कोशिश फेल हुई। चाइना से J-10 डील रुक गई ड्यू टू करेंसी एंड पेमेंट इश्यूज। इवन अगर ईरान बिलियंस खर्च करके जेट्स ले भी ले, यूएसए और इजराइल के थाउजेंड्स जेट्स के सामने ये सिर्फ सिटिंग डक्स बन जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 टू 2025 में ईरान का रशिया और चाइना से एयरफोर्स डील फेल हुआ, और अगर इन जेट्स को डिप्लॉय कर भी लेते तो इनिशियल स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय हो जाते। रीजन 3, एयरबेस वल्नरेबिलिटी। एयरफोर्स के लिए चाहिए एयरबेसेस, रनवेज, हैंगर्स, फ्यूल डिपोज, रडार सिस्टम्स। ये सब फिक्स्ड लोकेशंस हैं और यूएसए के सैटेलाइट्स इन्हें पूरा ट्रैक करते हैं। एक टॉमाहॉक मिसाइल या प्रिसिजन स्ट्राइक से पूरा एयरबेस डिस्ट्रॉय हो सकता है। इमेजिन कीजिए, बिलियंस खर्च किए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ मिनट्स में जीरो हो जाए। ये ईरान के लिए हाई रिस्क है। रीजन 4, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। ईरान ने स्ट्रैटेजी चेंज की, एयरफोर्स की जगह मिसाइल्स और ड्रोन्स। शाहिद 136 ड्रोन कॉस्ट $20,000, F-35 कॉस्ट $80 मिलियन, मतलब 4,000 ड्रोन्स इज इक्वल टू 1 F-35। और ये ड्रोन्स मोबाइल हैं, एक नॉर्मल ट्रक को लॉन्च पैड बना दो, चलती रहे, लोकेट करना मुश्किल। यानी ईरान का सरप्राइज फैक्टर है, यूएसए और इजराइल के लिए ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम्स का ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एयरफोर्स से कई गुना ज्यादा है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, 1980s ईरान इराक वॉर में भी ईरान के आउटडेटेड जेट्स ने लिमिटेड इंपैक्ट दिखाया। मॉडर्न एयर पावर की कमी ने ईरान को असिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ड्रोन्स और मिसाइल्स ने प्रूव किया कि लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट वेपन्स ही इफेक्टिव हैं। रियल वर्ल्ड प्रूफ। ट्रंप ने 3 मार्च 2026 को कहा, ईरान के पास एयरफोर्स और नेवी नहीं, नॉकड आउट, लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन्स अभी भी एक्टिव हैं। सऊदी रिफाइनरी क्लोज, कतर LNG प्लांट बंद, सब मिसाइल्स की वजह से। यानी एयरफोर्स खत्म हो गई लेकिन मिलिट्री कैपेबिलिटी जीरो नहीं हुआ। रीजन 5, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। एयरफोर्स खड़ी करने का कॉस्ट बिलियंस है और सुपर पावर्स के सामने इफेक्टिवनेस जीरो। ड्रोन्स और मिसाइल्स का कॉस्ट फ्रैक्शन ऑफ एयरफोर्स और इंपैक्ट हाई। मोबाइल लॉन्चर्स इज इक्वल टू ट्रैक करना मुश्किल। लो कॉस्ट पर यूनिट, हाई ऑपरेशनल रीच। इसलिए ईरान ने स्मार्ट चॉइस की, हाई टेक लो कॉस्ट असिमेट्रिक वॉरफेयर। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट एग्जाम्पल्स। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में गल्फ रीजन में साबित हुआ, सऊदी अरेबिया का रिफाइनरी क्लोज, कतर LNG प्लांट बंद, हॉर्मुज स्ट्रेट का ट्रैफिक जीरो। ये सब ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स के काम से पॉसिबल हुआ। एयरफोर्स खत्म लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजी फुल्ली एक्टिव।
ईरान के पास थाउजेंड्स ऑफ शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्चर्स मोबाइल और हिडन हैं, ट्रैक करना मुश्किल। कॉस्ट पर इम्पैक्ट, ड्रोन $20,000, F-35 $80 मिलियन। ये ह्यूज कॉस्ट एडवांटेज है। सरप्राइज फैक्टर, मोबाइल लॉन्चर्स कभी यहाँ कभी वहाँ, एयरबेस फिक्स्ड, ड्रोन्स फ्लेक्सिबल। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान का असिमेट्रिक स्ट्रैटेजी काम कर रहा है और एयरफोर्स अननेसेसरी है। एयरफोर्स का काम है कंट्रोल एयर स्पेस, प्रोटेक्ट टेरिटरी, एंगेज एनिमी जेट्स। लेकिन यूएसए और इजराइल के अगेंस्ट इवन मॉडर्न जेट्स यूजलेस हैं। ईरान ने लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट ड्रोन्स और मिसाइल से अपना स्ट्रैटेजी परफेक्ट बना लिया है। असली वजह, ईरान ने एयरफोर्स नहीं बनाई क्योंकि सुपर पावर के अगेंस्ट यूजलेस होती है। वीकनेस नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। एयरफोर्स पाकिस्तान इंडिया के लिए, ड्रोन्स और मिसाइल्स ईरान के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव, मोबाइल और हाई इंपैक्ट। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।